अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून इल्म रियाजी 2017 के 51 से 75 तक सवालात हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 26 से 50 तक सवालात हल किए हुए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहे तो वो देखकर सवालात हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि किस तरह से सवालात पूछे गए हैं और उसे किस तरह से हल करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। सवाल हल करते वक्त आपको मकाम भूलना नहीं है। बगौर मुताला करके ध्यान से एदाद एक के नीचे एक बराबर मकामी कीमत के लिहाज से लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे 7.7 है, तो हमने यहाँ पे 7.7 लिखा हुआ है। उसके बाद 0.7, फिर 0.000.70 जमा 0.07 जमा 0.77 जमा 0.000007। यहाँ पर देखिए इनसे आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसलिए जमा करते वक्त आपको क्या करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं ताकि जमा करते वक्त आपको आसानी हो और कोई भी गलती ना हो। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 7.7, 0.70, 0 अशारिया के नीचे बराबर अशारिया आना चाहिए और उसके एदाद भी बराबर लिखने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आखिर में जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.0007, हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ऊपर के एदाद में भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं लेकिन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि जमा करते वक्त हमें आसानी हो। तो यहाँ 7 के साथ 0 का 0 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 7 का 7 और 7 दूनी 14 के 4 हासिल का आया 1। यहाँ पर हमें जमा करनी 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 21 और 7 चौक 28 और 1 29 के 9 हासिल के आए 2। इसी तरह से यहाँ पर 7 और 2 की जमा आती है 9, तो हमारा जवाब आता है 9.9407। तो यहाँ पर ये जवाब कहाँ नजर आ रहा है आपको, देखिए। तो यहाँ पर ये जवाब हमें 1 नंबर पे नजर आ रहा है, इसलिए हम 1 नंबर वाले दायरे में क्या करेंगे, रंग भरेंगे। यहाँ पर आपको गलत मुतबादिल तलाश कीजिए सवाल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज के कितने हिस्से किए हुए हैं, 4, और कितना हिस्सा लिया हुआ है, 1। तो इस तरह से कसर भी क्या आएंगी, हम लिखेंगे भी कैसा इसको कसर में, 1/4। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक चीज के कितने हिस्से किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने हिस्से लिए हुए हैं, 2। तो यहाँ पर हम कसर इस तरह से लिखते हैं 2/8, लेकिन जब हम इसको मुख्तसर करते हैं 2 1 2 2 चौक 8, तो हमें कसर हासिल होती है 1/4। ये भी मुतबादिल क्या है, सही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में दिया हुआ है कितने हिस्से किए हुए एक चीज के, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हिस्से कितने लिए हुए हैं, 4। सायाज़दा हिस्सा कितना लिया हुआ है, 4। तो हम इस कसर को इस तरह से लिखेंगे 4/8। जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो इसका जवाब हमें हासिल होता है 1/2, जबकि यहाँ पे जवाब दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे 1/2 आना चाहिए था, इसलिए ये गलत जवाब है। तो हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपने अगर मुशाहिदा किया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक चीज के 16 हिस्से किए हुए हैं, इसमें से 4 हिस्से लिए हुए हैं। जब हम इस कसर को भी इस तरह से लिखते हैं 4/16 और मुख्तसर करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 1/4। तो मुतबादिलात में से 1 2 और 4 सही जवाब है, जबकि 3 जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसलिए हम 3 नंबर वाले दायरे में रंग भरेंगे। सवाल आपको दिया हुआ है, हाजी साहब के पास 100 रुपये के नोटों की तादाद का पाव गुना नोट 500 रुपये के, फिर निस्फ गुना नोट 50 रुपये के और
2 गुना नोट 1 रुपये के। इस तरह कुल रकम 10,080 रुपये है। तो बताइए हाजी साहब के पास 100 रुपये के कितने नोट होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें नोटों की तादाद मालूम करनी है। तो हम 100 रुपये बराबर एक फर्ज करेंगे और जिस तरह से आपको सवाल पूछा हुआ है उसी तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100x जमा 500 रुपये की पाव गुना है। तो हम यहाँ पर इसको 4 से तकसीम देंगे पाव गुना मालूम करने के लिए। 50 रुपये के निस्फ है, निस्फ यानी आधा, आधा मालूम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 2 से तकसीम देंगे। इस तरह से हमें और 1 रुपये के 2 गुना है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे 2x लेंगे, बराबर है 10,080 रुपये। तो जब हम 500 का पाव गुना मालूम करते हैं, 4 से तकसीम देते हैं तो हमें 125 हासिल होता है। और निस्फ जब हम मालूम करते हैं यानी 2 से तकसीम देते हैं तो 25 यहाँ पर हासिल होता है। अब हमें क्या करना है, इन तमाम एदाद की हमें जमा करनी है। 100x जमा 125x जमा यहाँ पर 25x जमा 2x बराबर 10,080। इस तरह से हमें इन तमाम की जमा करने पर 252x यानी 252 नोट यहाँ पर 100 रुपये के यानी हमने यहाँ पे फर्ज किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे की जमा आती है 252x बराबर 10,080। जब हम x बराबर लेते हैं तो यहाँ पर ये ज़र्ब में है तो बराबर की इधर आने के बाद ये तकसीम में हो जाएगा। यहाँ पर ये 10,080 के नीचे आ जाएगा। और जब हम 10,080 को 252 से तकसीम करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 40। तो हाजी साहब के पास 100 रुपये के कितने नोट है, 40 नोट है। 1 से 100 तक के एदाद में सबसे बड़े मुफर्रद और सबसे छोटे ताक मुफर्रद का हासिल ज़र्ब कितना होगा। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा मुफर्रद अदद जो है वो 97 है और सबसे छोटा ताक अदद जो है जो कि मुफर्रद है वो है 3। जब हम इनका ज़र्ब करते हैं 3 × 21 का 1 हासिल क्या है 2 और 3 नाम 27, 27 और 2 29। इस तरह से हमें जवाब हासिल होता है 291। तो यहाँ पर मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4/7, 7/4, 2/28 और 5/14। इनमें सबसे छोटी कसर कौन सी है। तो आपको पता है कि जब नसब नुमा मुख्तलिफ होते हैं तो हम क्या करते हैं मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मुश्तरिक क्या आएगा 28 आएगा। तो हम सबसे पहले तमाम जो नसब नुमा है उनको मुश्तरिक करेंगे, एक जैसा बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी कसर सबसे छोटी है। तो जब हम देखें यहाँ पर दिया हुआ है नसब नुमा में 7, 4, 14, 28, तो हमने यहाँ पे मुश्तरिक जुज़ाफ़ी अक्ल जो है 28 लिए। तो जब हम नसब नुमा 7 को 28 हमें बनाना होगा तो हमें 7 का पहाड़ा 28 आने तक पढ़ना होगा। तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 28 आते हैं 4 तक। जब हम नसब नुमा को 4 से ज़र्ब देते हैं तो हमें शुमार कुरिंदा वाले आदत को भी 4 से ज़र्ब देना होगा। तो यहाँ पर 7 चौक 28 नीचे आ जाएगा और ऊपर कितना आएगा 4 चौक 16। इसी तरह से दूसरी जो कसर आपको दी हुई 7/4, तो 7/4 यानी 4 को जब हमें 28 बनाना है तो हमें 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना होगा 7 तक। इसी तरह से जब हम नीचे 7 से ज़र्ब देंगे तो हमें ऊपर भी 7 से ज़र्ब देना होगा। तो हमें क्या जवाब हासिल होगा, नीचे नसब नुमा में हासिल होता है 28 और शुमार कुरिंदा में हासिल होगा 7 7 49। अब यहाँ पे 2/28 है तो यहाँ पे नसब नुमा 28 है, इसलिए हम इसको तब्दील करेंगे क्या, नहीं। इसके बाद अगली जो कसर है 5/14 है। तो 14 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो 28 आएंगे 2 तक। तो 14 दूनी 28, नीचे नसब नुमा को हमने 2 से ज़र्ब दिया हुआ है तो हमें शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़र्ब देना होगा। तो यहाँ पे 5 दूनी क्या आएगा 10। हमें पता है कि जब नसब नुमा एक जैसे होते हैं और शुमार कुनिंदा में सबसे छोटा अदद जो होता है वो कसर क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो इसलिए सबसे छोटी कसर कौन सी होंगी 2/28। इस तरह से 3 नंबर वाले दायरे में हम रंग भरेंगे।
सवाल आपको दिया हुआ है 29/8 इस कसर की मंजिल मुतबादिल में से कौन सी कसर हम कीमत कसर नहीं है। तो यहाँ पर हमें मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करके देखना है। तो इसका तरीका इस तरह से है, देखिए 3 सही 5/8 है पहली कसर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, नसब नुमा ज़र्ब सही अदद जमा 5। यहाँ पे नसब नुमा 8 है, ज़र्ब सही अदद 3 है और जमा 5 बराबर कितने होते हैं, 8 तिया 24 और 5 29 होते हैं और 29/8। तो ये क्या है, हम कीमत कसर है। इसी तरह 58/16, तो जब हम इसको मुख्तसर करते हैं, एक ही अदद से ऊपर और नसब नुमा और शुमाल कुरिंदा को तकसीम करते हैं, तो हमें जवाब हासिल होता है। जैसे कि 2 8 16, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 नाम 18। इस तरह से हमें जवाब हासिल होता है 29/8। ये भी क्या है, हम कीमत कसर है। इसके बाद है 3 सही 6/8। जब हम नसब नुमा ज़र्ब सही अदद जमा 6 लिखते हैं, तो हमें जवाब हासिल होता है। देखिए 8 तिया कितने होते, 24, 24 और 6 30, 30/8। तो ये जो कसर है हम कीमत कसर है क्या, नहीं है, इसलिए ये वाला जो जवाब है हमारा गलत है। मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये गलत जोड़ी है। तो इसलिए नंबर 3 वाले दायरे में हम क्या करेंगे, रंग भरेंगे। तीसरी जो कसर है 290/80, तो अगर हम इसको भी मुख्तसर करते हैं तो हमारा जवाब हासिल होता है 29/8। इस तरह से नंबर 1, 2 और 4 जो है ये हम कीमत कसर है, जबकि नंबर 3 वाली जो कसर है वो हम कीमत कसर नहीं है। इसलिए नंबर 3 वाले दायरे में हम रंग भरेंगे। सवाल नंबर 57, फातिमा ने 14,500 रुपये में खरीदे हुए टीवी को दुरुस्त करने के लिए 350 रुपये खर्च किए। बाद में वो टीवी 16,000 रुपये में फरोख्त कर दिया। तो बताइए उस सौदे में उसे कितने रुपये नफ़ा या नुकसान हुआ। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसने कितने रुपये में ख़रीदा है, 14,500 रुपये में। तो हमें यहाँ पे 14,500 लिखने होंगे। और दुरुस्त करने के लिए कितने रुपये खर्च किए, 350 रुपये। 350 यानी 350 रुपये। अब हमें ख़रीदी कीमत में से क्या करना है, मिलाना है। मिलाने पर हमें कितने रुपये हासिल होते हैं, 14,850 रुपये। ये हो गई इसकी ख़रीदी कीमत। अब फ़रोख्त कीमत कितनी दी हुई है, 16,000 रुपये। जब हम 16,000 रुपये लिखते हैं तो हमें देखिए यहाँ पे समझ में आ जाता है कि फ़रोख्त कीमत 16,000 है, ख़रीद कीमत उससे कम है, यानी इसको क्या हुआ है, यहाँ पर नफ़ा हुआ है। नफ़ा मालूम करने के लिए हमें तरीका दिखाया हुआ है कि फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत बराबर नफ़ा। तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत है 16,000 रुपये और ख़रीद कीमत है 14,850 रुपये। जब हम इसमें से तफरीक करते हैं, फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत तफरीक करते हैं, तो हमें जवाब हासिल होता है 1,150 रुपये, जो कि इसे क्या हुआ है, नफ़ा हुआ है। तो ये जवाब है नंबर 3। इसलिए हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। सवाल नंबर 58, मंदरजा बाला शक्ल पर वाक़े नुकात में हर 2 नुकात एक दूसरे से जोड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कता ख़त तैयार होंगे। तो यहाँ पर आपको एक आसान तरीका मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें कम वक्त में जल्द से जल्द हम जवाब हासिल करेंगे। नुकात आपको कितने दिए हुए हैं, देखिए M, N, O, P और Q। इस तरह से यहाँ पे 5 नुकात है। तो यहाँ पर 5 से पहले क्या आते हैं आपको पता है, 4 आते हैं, 4 से पहले 3 आते हैं, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। इस तरह से हमें क्या करना है, उतरती तरतीब में 5 से पहले एदाद, तमाम एदाद लिखने हैं और इनकी जमा करनी है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इस तरह यहाँ पर 10 कता ख़त तैयार हो गए। तो ये जवाब है नंबर 3। इसलिए हम 3 नंबर वाले दायरे में रंग भरेंगे। सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक रोज़ कागज़ में 5 दस्ते कागज़ छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए। तो ग्रोस में
एक ग्रोस में कितने कागज बाकी हो गए? तो देखिए आपको पता है एक ग्रोस यानी कितने दर्जन? 12 दर्जन। ये आपको याद रखना है, 12 दर्जन। अब आपको पता है कि एक दर्जन में कितने कागजात होते हैं? एक दर्जन में 12। एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती है? 12 होती है। यहाँ पर हमें कागज दिए हुए हैं इसलिए हम कागज पकड़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? देखिए हमें कागजात की तादाद मालूम करनी है, क्योंकि 5 दस्ते कागजात जो है छपाई के लिए दिए हुए हैं। तो बाकी कितने कागज बचे हमें ये मालूम करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ग्रोस में कितने कागजात है पहले हमें ये मालूम करना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 12 ज़र्ब 12 यानी एक दर्जन में 12 कागज होते हैं। इस तरह से 12 दर्जन कागजात होते हैं एक ग्रोस में। तो यहाँ पर जवाब हमें हासिल होता है 144। अब देखिए 5 दस्ते दिए तो हमें पता है कि एक दस्ते में कितने कागज होते हैं? जी हाँ 24। तो फिर 5 दस्ते में कितने कागजात होंगे? 120। जब हम 5 ज़र्ब 24 करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 120। जब हम एक ग्रोस कागजात में से, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 144 कागजात होते हैं एक ग्रोस में, तो 144 कागजात में से अगर 5 दस्ते कागजात अगर छपाई के लिए देते हैं, 5 दस्ते में कितने कागजात है? 120। तो 144 तफरीक 120 बराबर कितना बाकी रहता है? 24। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है 24। कितने नंबर पर है? नंबर 4। तो कितने कागज बाकी रहेंगे? 24। बासित ने मैराथन में 4 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय किया, तो उसने 1 मिनट में कितना फासला तय किया होगा? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना है पहले। 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना होगा। देखिए 4000 मीटर का फासला उसने 10 मिनट में तय किया, तो यहाँ पर 1 मिनट में उसने कितना फासला तय किया होगा हमें ये पता करना है। इसलिए हम यहाँ पर x फर्ज करेंगे। x फासला उसने तय किया। अब यहाँ पर आपको इसका तिरछा ज़र्ब करना है। 10x और 4000 ज़र्ब 1, 10 ज़र्ब 1 और 4000 ज़र्ब 1 बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 10x और 4000 का 4000, 10x बराबर 4000। इसलिए x बराबर क्या होगा, 4000 बटे 10। यहाँ पर एक सिफर गया और ये वाला एक सिफर गया, तो कितना बचता है, 400। तो यहाँ पर उसने कितने मीटर का फासला तय किया, 400 मीटर का फासला उसने 1 मिनट में तय किया। हमें इस तरह से मालूम करना होगा। सवाल आपको दिया हुआ है, मुस्ततीली इस्तवाना की सतह और किनारों की तादाद का मजमुआ मकब के किनारे और रासी नुक्तों की तादाद के मजमुए से कितने कम या ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए मुस्ततीली किनारे आपको दिए हुए हैं। मुस्ततीली किनारे 12 होते हैं और सतह कितनी होती है, 6। जब हम इनकी जमा करते हैं तो इसका जवाब आता है 18। मकब के कितने किनारे होते हैं, 12, और रासी नुक्ते कितने होते हैं, 8। इनकी जमा आती है 20। जब हम 20 तफरीक 18 करते हैं तो हमें जवाब कितना हासिल होता है, 2। कितना हासिल होता है, 2। यहाँ पर मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है, 2 से कम होगी। सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6 स्टार 5 4 और स्टार ये अदद 9 से तकसीम पजीर हो तो स्टार की जगह कौन सा हिस्सा आएगा। तो यहाँ पर एक आसान तरीका आपको बताया हुआ है कि जो एदाद आपको दिए हुए उनकी क्या करनी है, हमें जमा करनी है। तो इनकी जमा कितनी आती है, 15। अब देखिए 2 जगह पर यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, जो पहला हिस्सा दिया हुआ है अगर हम वो रखते हैं 2 जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12। और जब 15 और 12 की हम जमा करते हैं तो जवाब आता है 27। तो 9 के पहाड़े में 27 आते हैं, इसलिए ये अदद क्या होगा, 9 से पूरी तरह तकसीम होगा। इसलिए जवाब नंबर 1 सही है। शबनम ने अपने पास मौजूद चॉकलेट में से 15% चॉकलेट जोसेफ को दिए। अगर उसने जोसेफ को
30 चॉकलेट दिए तो शबनम के पास कुल कितने चॉकलेट थे? हमने यहाँ पर कुल चॉकलेट बराबर x फर्ज किए। यहाँ पर आपको जिस तरह से सवाल में दिया हुआ है उसी तरह से आपको लिखना है। जैसे कि उसने 15% चॉकलेट दिए, 15% दिए यानी कितने दिए, यहाँ पर आपको बताया हुआ है 30 चॉकलेट दिए, तो हमें कुल मालूम करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 15x/100 बराबर 30। इसलिए यहाँ पर 15x यहाँ पे क्या है 100 तकसीम में है। यहाँ पर आने के बाद बराबर की इधर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, ज़र्ब में हो जाएगा। ज़र्ब में होने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे 15x बराबर 30 ज़र्ब 100। इसलिए x बराबर, अब देखिए 15 यहाँ पर ज़र्ब में है और बराबर के इधर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, तकसीम में। तो यहाँ पर x बराबर 30 ज़र्ब 100/15। तो हम यहाँ पे तकसीम करते हैं, 15 का 15, 15 दूनी 30 और ऊपर क्या बच गए हमारे 2 ज़र्ब 100। 2 ज़र्ब 100 बराबर जवाब क्या आता है 200। तो कुल चॉकलेट की तादाद कितनी थी, x बराबर कितना आया 200। तो कुल चॉकलेट कितने थे 200। इसलिए जवाब क्या आएगा हमारा नंबर 4। इसलिए हम 4 नंबर वाले दायरे में रंग भरेंगे। सवाल आपको दिया हुआ है कि 24 के तमाम आठ की जमा कितनी होगी। आपको पता है कि 24 के आठ कौन कौन से हैं। देखिए 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 12 और जमा 24। तो इनकी हमें क्या करनी है, बराबर जमा करनी है। देखिए अगर आपको इस तरह से नहीं आती है जमा करनी तो आप एक के नीचे एक अदद यहाँ पर लिखकर भी जमा कर सकते हैं। तो इनका जवाब आता है 60। 60 कौन सा मुतबादिल है, कौन से मुतबादिल में दिया हुआ है 60? जी हाँ, नंबर 3 में। इसलिए हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है, बड़े से बड़े 5 हिंसी अदद और बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद की जमा छोटे से छोटे 3 हिंसी अदद से कितनी ज्यादा होगी। तो हमें पता है, देखिए जब भी हम बड़े से बड़े अदद बनाते हैं, चाहे वो 1 हिंसी हो, 2 हिंसी हो, 3 हिंसी हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, उतने 9 जितने हिंसे आपको कहा जाए उतने क्या करते हैं आप 9 लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद है, इसलिए हम 5 मरतबा हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 9 लिखते हैं। अब 2 हिंसी बड़े से बड़ा अदद कहा गया है, इसलिए हम 2 मरतबा 9 लिखेंगे, यानी यहाँ पे 99। बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद 99 है और बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद क्या है 99,999। इस तरह से हमें क्या करना है, इन दोनों की जमा करनी है। और फिर देखिए जिस तरह से आपको सवाल में पूछा है उसी तरह से आपको करना है। बड़े से बड़े 5 हिंसी अदद और बड़े से बड़े 2 हिंसी अदद की जमा करनी होगी हमें पहले। और फिर क्या कहा गया है, देखिए छोटे से छोटे 3 हिंसी अदद से कितनी ज्यादा है। अब पहले हम इन दोनों की जमा कर देंगे और बाद में छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद। आपको पता है कि जैसे जैसे आपको अदद कहा जाएंगे, जितने हिंसे आपको कहा जाएगा उतनी मर्तबा छोटे से छोटे अदद में 1 पर आपको उतने सिफर लगाने होंगे। यहाँ पे 3 हिंसी अदद कहा गया है, इसलिए हम 1 पे कितने सिफर लगाएंगे, 2 सिफर लगाएंगे। यहाँ पे छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद क्या है 100 है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्क मालूम करना है। तो यहाँ पे फर्क मालूम करना है यानी तफरीक करना है, कितनी ज्यादा है इसका मतलब है हमें यहाँ पे तफरीक करनी होगी। जब हम यहाँ पर तफरीक करते हैं तो हमारा जवाब क्या आता है 99,998। जवाब कहाँ पर दिया हुआ है देखिए, जी हाँ आपको तलाश करना है और बाकायदा बराबर सही जवाब वाले नंबर वाले दायरे में रंग भरना है। 99,998 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम नंबर 2 वाले दायरे में क्या करेंगे, रंग भरेंगे। साजिद की पैदाइश बरोज जुमेरात 15 जून 2011 को हुई, तो उसके 5वें यौम पैदाइश पर कौन सा दिन होगा। देखिए हमने कैलेंडर के मुतालिक मालूमात हासिल की हुई है कि हर साल क्या होता है, एक दिन बढ़ता है। तो यहाँ पर 2011 आपको दिया हुआ है, 5 साल बाद पूछा हुआ है, इसलिए 2011 में हम क्या करते हैं 5 जमा करते हैं। तो 5वीं सालगिरह उसकी कब आएंगी, हाँ 2016 में आएंगी। कब आएंगी, 2016 में आएंगी। तो जब 2016 में से 5वीं सालगिरह आएंगी तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 5 दिन बढ़ जाएंगे।
देखिए कितने दिन बढ़ेंगे, 5 दिन बढ़ेंगे। तो जुमेरात के आगे हमें क्या गिनना है, 5 दिन गिनना है। जुमेरात के बाद जुमा, शनिचर, इतवार, पीर और मंगल, इस तरह से 5 दिन बढ़ गए। अब और एक बात हमें देखनी होगी कि यहाँ पर 2011 से तो 2016 तक लीप का साल कौन सा है। तो हमें पता है कि जो साल 4 से पूरी तरह तकसीम होता है वो लीप का साल होता है। और जब लीप का साल होता है तो उस साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो एक दिन बढ़ने की बजाय कितने दिन बढ़ जाते हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने 5 साल में 5 दिन बढ़ा दिए। यहाँ पर 2012 और 2016 जो है लीप के साल है, इसलिए यहाँ पर हम कितने दिन बढ़ाएंगे, फिर 2 दिन बढ़ाएंगे। यहाँ पर मंगल आया हमारा पहले, मंगल के बाद 2 दिन बढ़ने के बाद क्या आता है, बुध और जुमेरात। तो इसकी 5वीं सालगिरह कब होंगी, जुमेरात के रोज होंगी, इसलिए नंबर 2 वाले दायरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रंग भरेंगे। आपको जो तरीका आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है, आपने पहले ही निकाल दिया कि 2012 और 2016 जो है लीप का साल है, ये 2 दिन और ये 2 दिन अगर आपने ले लिए, 2 और 2 4 होते हैं, और बाकी कितने बच गए, 3 साल बच गए। तो 3 साल के 3, 4 और 3 7 होते हैं। तो हमें 7 दिन क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जुमेरात के बाद जुमा, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध और फिर जुमेरात। तो फिर कौन सा दिन आएगा, जुमेरात आएगा। सवाल आपको दिया हुआ है 6/10, इस कसर में 6/10 कितनी मर्तबा जमा करने पर हासिल जमा 3 होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ज़ाब्ता बता रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है और इसके ज़रिए से हम बहुत जल्द जवाब हासिल कर सकते हैं। जैसे कि जवाब आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 हासिल होना चाहिए हमें। और ज़र्ब नसबनुमा कितना है, नसबनुमा है 10 और शुमार कुनिंदा कितना है, 6। अगर हम जवाब ज़र्ब नसबनुमा बटे शुमार कुनिंदा तफरीक 1 करें तो हमें जवाब फौरन हासिल हो जाता है। जवाब हमें 3 दिया हुआ है, शुमार कुनिंदा में 10 है और नसबनुमा में 6 है और तफरीक 1 करना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 एका 3 और 3 दूनी 6 और 2 एका 2, 2 पंचे 10। जवाब हमें क्या मिला, ऊपर 5 आया ज़र्ब करने पर। फिर 5 में से जब हम एक तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 4। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, 4। 4 मरतबा अगर हम जमा करते हैं तो हमें क्या जवाब हासिल होता है, 3 हासिल होता है। इसलिए नंबर 3 जो जवाब है, नंबर 3 वाला जो मुतबादिल है वो सही है। सवाल आपको दिया हुआ है कि 40,56,784 इस अदद में 4 की मकामी कीमत का मजमुआ 5 की मकामी कीमत से कितना ज्यादा होगा। अब देखिए पहली मकामी कीमत इसकी इकाई है। अब देखिए जो दूसरी उसकी मकामी कीमत जो है 5वीं मकामी कीमत है, देखिए ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस अदद में 4 की मकामी कीमत का मजमुआ 5 की मकामी कीमत से कितना ज्यादा है। जब हम इनकी जमा करते हैं तो हमारा जवाब हमें क्या हासिल होता है, देखिए 40,04,000। अब आगे आपको क्या बोला हुआ है कि 5 की मकामी कीमत से कितना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें इनकी जमा जो आई हुई है उसमें से 5 की मकामी कीमत जो है, 5 की मकामी कीमत कितनी है, जी हाँ 50,000। 5 पर हम जितने यहाँ पे हिस्से दिए हुए हैं उतने क्या करेंगे, हम सिफर लगाएंगे और यहाँ पर हमें उसकी तौसी सूरत मालूम होगी। जब हम 50,000 लिखते हैं तो बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 के मकाम पर ही हमें 5 लिखना होगा और बराबर सिफर लगाने होंगे। और फिर हमें यहाँ पर फर्क मालूम करना है, तफरीक करनी होगी। 4 में से सिफर गए 4, सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से सिफर गए सिफर, सिफर में से 5 नहीं जाते, बाजू वाले के पास गए, उनके पास भी नहीं है, उनके बाजू वाले के पास गए तो उनसे हमने यहाँ पर एक उधार लिए तो वहाँ पर क्या बच गए, 3। वहाँ से एक यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितने हो गए, 10। 10 में से इसके बाजू में 1 ले लिए तो यहाँ पर बचे 9।
तो 10 में से 5 गए तो यहाँ पर बचे 5। इसी तरह से 9 में से क्या है, 9 में से कुछ है कि यहाँ पे नीचे अदद दिया हुआ नहीं, तो 9 का 9 और 3 के 3। इस तरह हमारा जवाब हासिल होता है हमें 39,50,50,4। क्या जवाब आएगा हमारा 39,50,4। तो यहाँ पर इतना उनका क्या है, इतना ज्यादा होगा। तो ये जवाब जो है नंबर 2 है। मुतबादिल 2 वाला जो जवाब ही सही है, इसलिए नंबर 2 वाले दायरे में हम रंग भरेंगे। सवाल आपको दिया हुआ है 6,363 तक़सीम 9। इस तक़सीम में मक़सूम अलैह को 2 से कम करने पर खारिजी किस्मत कितना बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पे किस तरह से करना होगा, देखिए 6,363 तक़सीम 9 जब हम करते हैं तो 9 के पहाड़े में 63 आते हैं। जी हाँ, आते हैं। कौन से मकाम पर, 7 के मकाम पर। 9 7 63। तो यहाँ पे 63 जब हम लिखते हैं तो 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 गए 0। ऊपर से जब हम 6 उतारते हैं तो यहाँ पे हम 0 लगाते हैं और फिर ऊपर से हम 3 उतारते हैं। जब यहाँ पे वापस से कितना आता है, 63 आता है। 9 के पहाड़े में 63 आते हैं, क्या आते हैं, 9 7 63। इस तरह से हमें यहाँ पर 9 से तक़सीम करने पर कितना जवाब हासिल होता है, 707। आपको अगला तो पता है कि किस तरह से हम तफरीक करते हैं। यहाँ पर 2 से कम करने पर, 2 से कम करने पर यानी 9 में से 2 हम अगर तफरीक करते हैं तो 7 बचते हैं। अगर इसी अदद को हम 7 से तक़सीम देते हैं तो दोनों में कितना फ़र्क आता है, ये हमें देखना है। जब हम 7 से तक़सीम देते हैं 6,363 को, तो 7 नाम 63। तो 63 में से 63 गए, यहाँ पर क्या आ गया, 0 और ऊपर से हम 6 उतारते हैं। 6 जो है क्या है, छोटे हैं 7 से, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं और फिर यहाँ पर के 3 भी नीचे उतारते हैं। इस तरह से ये पूरे क्या बन गए, 63 बन गए। फिर 7 के पहाड़े में 63 आते हैं। 7 नाम 63, 7 9 63। इस तरह से हम यहाँ पर 3 में से 3 गए 0, 6 में से 6 गए 0। इस तरह से हम यहाँ पर तफरीक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए खारिजी किस्मत कितना आया है, यहाँ पर 909 आया है और यहाँ पर 707 आया है। तो हमें फ़र्क मालूम करना है कितना बढ़ेगा, तो ये फ़र्क मालूम करना होगा हमें। बड़े अदद में से हम छोटा अदद तफरीक करेंगे तो हमें फ़र्क पता चलेगा। 909 तफरीक 707 बराबर 202। तो यहाँ पर जवाब हमें क्या हासिल होगा, नंबर 4 वाला जो मुतबादिल यहाँ पे दिया हुआ है 202। इस दायरे में हम क्या करेंगे, रंग भरेंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9 इन एदाद को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके ऐसा बड़े से बड़ा 5 इंची अदद बनाइए जो 8 से तक़सीम पजीर हो। देखिए बड़े से बड़ा अदद बनाने का तरीका हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा अदद लेते हैं, फिर उससे छोटा अदद लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। यहाँ पर हमारा अदद क्या बन गया है, 98,765। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 से तक़सीम पजीरी का उसूल अपनाना है। 8 से तक़सीम की जो कसौटी है उसे देखना है। तो 8 से तक़सीम पजीरी का उसूल क्या है कि इकाई, दहाई और सैकड़े में जो अदद बनता है वो अगर 8 से तक़सीम होता है तो पूरा जो अदद है वो क्या होगा, 8 से तक़सीम होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए अदद तो बड़े से बड़ा ये बन गया है, लेकिन जब हम यहाँ पर इन इदाद की अगर हम इन हिस्सों की अगर हम जगह तब्दील करते हैं उस वक्त ही ये 8 की कसौटी में ये इदाद बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें इनके मकामात को क्या करना होगा, तब्दील करना होगा। यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़े में हमें 8 से तक़सीम होने के लिए, 8 से तक़सीम करने के लिए ये जो एदाद है वो 8 के पहाड़े में आने चाहिए। ऐसे अदद लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े में अगर हम 8, 5, 6 लिखते हैं तो 8 एक 8 और 8 7 56। इस तरह से क्या होगा, ये अदद पूरी तरह से 8 से तक़सीम होगा। तो 97,856 कहाँ दिया हुआ है,
नंबर 3, इसलिए यहाँ पर हम नंबर 3 वाले दायरे में रंग भरेंगे। 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक क्रिकेट का मुकाबला 10 बजे शुरू हुआ और 16:45 को ख़त्म हुआ। मुकाबला ख़त्म होने पर 12 घंटे वाली घड़ी में कितने बजे होंगे? देखिए, जब भी हमें 24 घंटे वाली घड़ी से अगर 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त मालूम करना होता है तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? 24 घंटे वाली घड़ी में से हमेशा 12 घंटे अगर हम तफरीक करते हैं तो हमें 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त हमें पता चल जाता है। 24 घंटे में वाली घड़ी में कितने बजे है? 16:45 और हमको 12 घंटे वाली घड़ी में कितने बजे ये मालूम करना है। तो हम इसमें से 12 अगर तफरीक करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 4:45। यहाँ पर मुतबादिल 2 जो है वो सही है। सवाल नंबर 73, 50 का 50% यानी कितना? 50 कहाँ आया? तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ज़र्ब, और फीसद यानी 100 में से 50। तो इस तरह से हम 50 ज़र्ब 50/100 इस तरह से हम लिखेंगे। ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, और क्या बच गया? 5 ज़र्ब 5। तो 5 ज़र्ब 5 बराबर कितने आते हैं? 25। 5 25। इसलिए यहाँ पर मुतबादिल कौन सा सही होगा? नंबर 3। यहाँ पर आपको 74 और 75 2 सवालात पूछे जाते हैं तस्वीरी खाके पर। मंदरजा झेल के जवाबात तस्वीरी खाके की बिना पर दीजिए। स्कूल आने की ज़राए और तलबा की तादाद। पैदल आने वाले बच्चों की यहाँ पे दी हुई है तादाद, साइकिल पर आने वाले बच्चों की, रिक्शा से आने वाले और सरपरस्तों के साथ आने वाले। अब पैमाना आपको दिया हुआ, एक तस्वीर बराबर 50 तलबा, एक तस्वीर बराबर 50 तलबा। 3 तस्वीरें हैं, यानी आपको क्या करना होगा? देखिए, जब भी इकाई के मकाम पर सिफर आता है तो ज़र्ब बहुत ही आसानी से हो जाता है। 5 ज़र्ब 3 करने होंगे और ऊपर सिफर लगाने होंगे। 5 ज़र्ब 3 यानी 5 या 15 और उस पर एक सिफर लगा दिए तो कितने हो गए? 150 तलबा। साइकिल से आने वाले कितने तलबा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 ज़र्ब 50 हम करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 200। रिक्शा से आने वाले कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 ज़र्ब 50 अगर हम करते हैं, 5 6 के 30 और ऊपर एक सिफर लगा दिए 300। इसी तरह से सरपरस्तों के साथ आने वाले यहाँ पर 2 है, तो आपको पता है कि 50 और 50 100 होते हैं, या फिर 5 दूनी 10 और ऊपर एक सिफर लगा दिए 100। इस तरह से आपको पहले ये खाका समझना होगा और उसके बाद पूछे गए सवालात आपको हल करने होंगे। सवाल आपको दिया हुआ है कि खाके में कुल कितने तलबा की मालूमात दी गई है। तो देखिए, आप यहाँ पर खाके में कितने तलबा की मालूमात दी हुई है, तो आपको पूरे तलबा की मालूमात लेनी है, पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 ज़र्ब आपको क्या करना होगा? 15 ज़र्ब 50। यहाँ पर 15 ज़र्ब 50 अगर हम करते हैं तो हमारा क्या जवाब हासिल होता है? 15 5 75 और एक सिफर लगा दिए तो हमें जवाब हासिल होता है 750। तो कितने हैं पूरे कुल तलबा? 750। इसलिए यहाँ पर नंबर 4 वाला जो मुतबादिल है वो सही है। सवाल आपको दिया हुआ है कि रिक्शा के जरिए आने वाले तलबा साइकिल के जरिए आने वाले तलबा से कितने ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपको तस्वीर बगौर देखनी है। आपने देखा कि रिक्शा से आने वाले जो तस्वीर दी हुई है आपको तो 6 है, और 6 तस्वीर, एक तस्वीर के लिए पैमाना दिया हुआ है 50। तो 6 ज़र्ब हमें क्या करना होगा? 50। 50 ज़र्ब 6 जब हम करते हैं तो हमें जवाब हासिल होता है 300। और साइकिल से आने वाले कितने हैं तस्वीर? वहाँ पर 4 तस्वीरें दी हुई है, एक तस्वीर का मतलब 50 है, तो 4 का कितना होगा? 200। इस तरह से रिक्शा से आने वाले 300 है और साइकिल से आने वाले 200। आपको यहाँ पर कितने ज़्यादा है ये पूछा हुआ है। यहाँ पे 300 तफरीक 200 करने पर हमें जवाब हासिल होता है 100। तो कितने ज़्यादा है? 100। नंबर 3 जो जवाब है वो सही है, इसलिए नंबर 3 वाले दायरे में हम रंग भरेंगे।